तो विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो रिलीज हो गई है। ऐसा लगता है कि विशाल भारद्वाज ने पहले 5 बार रणबीर कपूर और संदीप वांगा रेड्डी वाला एनिमल देखा, और उसके बाद उनका मन नहीं भरा तो थोड़ा धुरंधर देख लिया। उसके बाद कुछ घटिया 80s की मूवी देखी और फिर लिखी कहानी ओ रोमियो की। ऐसा ही आपको लगेगा ओ रोमियो पूरा देखने के बाद। माइंडलेस वायलेंस, सेंसलेस स्क्रिप्टिंग, और कहानी कहां से कहां जा रही है कुछ पता नहीं चलता है। फिल्म में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है तृप्ति डिमरी की एक्टिंग। एक्टिंग वैसे सबने अच्छी की है, लेकिन कहानी इतनी वीक है कि आप सर पकड़ लेंगे। नाना पाटेकर बने हैं इंटेलिजेंस का ऑफिसर खान, और उनके लिए एक उनका हेंचमैन काम करता है उस्तरा, जो है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर में इतना पावर है, उस्तरा लेकर के वो 100-150 आदमी को अकेले मार सकते हैं। मतलब जो होता था ना, मतलब पुराने फिल्मों में या फिर अभी भी जो तमिलनाडु, जो साउथ की जो मूवीज बनती है, उसमें जो बेकार के एक्शन दिखाते हैं कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और मैं एक अकेला हीरो जो है वो सबको मार सकता है। तो फिल्म जब स्टार्ट हुई तो बिल्कुल इसी नोट पे स्टार्ट हुई। उस तरह जो है वो म्यूजिक सुन रहा है और अचानक से उसे एक मिशन पे भेजा जाता है थिएटर में किसी प्रोड्यूसर को मारने के लिए। और वो जो प्रोड्यूसर के जो गैंग है वो सब एक तो स्टूपिड टाइप के सारे गंजे हैं, मतलब एक लगता है कि जैसे होता है ना लोगों के विलन्स के यूनिफॉर्म, तो इस गैंग के जो विलन्स है उनका रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ये था कि सबको गंजा होना था। खैर, तो वो सीन है कि वो एंटर करते हैं थिएटर में और फिर एक के बाद एक गंजे करीब 100-150 आते रहते हैं और शाहिद कपूर जो है उस तरह से सबको मारने लगते हैं। और मतलब खूब सारा खून खराबा, मतलब क्या एनिमल होगा, क्या धुरंधर होगा, इसमें देखिए और ज्यादा मजा आएगा। तो ये सोच करके विशाल भारद्वाज ने सोचा कि चूंकि अब ये वायलेंस वाली मूवी ज्यादा चल रही है तो मैं भी कुछ वैसा ही बना दूं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिल्म में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। चूंकि ये हेंचमैन है उस तरह, तो उनके पास एक लड़की आती है कि मुझे किसी का बदला लेना है, अपने शौहर के डेथ का बदला लेना है, तो आप मेरी मदद करें। और उसके बाद फिर उस तरह जो है वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर बाद में बहुत सारी चीजें होती है, पूरा स्पॉइलर दे दूंगा तो आप फिर मूवी क्या ही देखोगे। वैसे मूवी अगर आप नहीं भी देखोगे तो कुछ आपका लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक माइंडलेस सेंसलेस मूवी है और स्क्रिप्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। कहाँ पे क्या हो रहा है, और अभी भी ऐसा लगता है कि ये लोग ना पुराने जमाने के वो फॉर्मूला में अटके हुए हैं कि हीरो को गले में गोली लग जा रही है, वो ट्रेन से गिर जा रहा है समंदर के नीचे, लेकिन फिर भी वो बच जा रहा है। जो होता था ना पुराने जमाने की मूवी में कि गोली लगने के बाद भी हीरो को कुछ नहीं होता था, तो वही हो रहा है। और वो नदी में भी गिर जा रहे हैं, गोली यहाँ लग रही है, फिर तुरंत ठीक भी हो जा रहे हैं, फिर वो स्पेन भी चले जा रहे हैं और मेन विलन से उनका फाइट सीक्वेंस भी हो रहा है। और तलवार वर्सेस उस तरह का फाइट सीक्वेंस है। जो मेन विलन है जलाल, वो तलवार लेके मार रहे हैं और ये उस तरह से बचा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मेन विलन है उनको मार के गिरा देते हैं और मारने जाते हैं, तो फिर एक शोले टाइप का सीन हो जाता है कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, जिसका ये जिसका ये जिसको वाकई में इसके मारने का हक है वो तो तृप्ति डिमरी है। जैसे संजीव कुमार थे शोले में, फिर तृप्ति डिमरी आती हैं और चाकू लेकर के अविनाश तिवारी को मार देती हैं। तो इस तरह की सीन्स हैं और वही फॉर्मूला जो कि हमने कई पुरानी मूवीज में देख रखा है, कुछ भी नया नहीं है। परफॉर्मेंस, मैंने जैसा कहा कि परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, लेकिन अगर फिल्म की स्क्रिप्टिंग अच्छी होती तो शायद ये फिल्म कुछ और बन सकती थी। और विशाल भारद्वाज का जो शेक्सपियर के साथ जो एक पुराना लिंक है, तो इसमें भी शेक्सपियर की कहानी तो नहीं है, किसी प्ले से अडॉप्टेड नहीं है, लेकिन नाम रोमियो रख दिया है भाई, रोमियो जूलियट से इंस्पायर्ड है। शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के कैंप के पुराने सिपह सालार हैं। एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, डांस भी अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छी करते हैं, लेकिन इस मूवी में उनको वही है ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ हीरो दिखाने की कोशिश की गई है। परफॉर्मेंस शाहिद कपूर का भी अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि स्क्रिप्ट में दम नहीं है और कई बार आप बोर हो जाते हो। सेकेंड हाफ में तो कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है आपको समझ में ही नहीं आएगा। स्पेशल अपीयरेंस भी है, तमन्ना का है, फरीदा जलाल का है एंड अरुणा ईरानी का है। अरुणा ईरानी बहुत साल के बाद कमबैक की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बेटर कमबैक डिजर्व करती थी। इस मूवी में कमबैक है, छोटा सा रोल है, उस रोल का क्या सिग्निफिकेंस है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो जो एंगल दिखाया गया है किसी तवायफ का, उसका मूवी से कोई लेना देना भी खास नहीं है। तो बस वो एक गाने के लिए, चूंकि और वो दिशा पाटनी भी आपको दिख जाएंगी एक दो सीन में, एक गाने में है, उसके बाद एक सीन में भी नजर आएंगी, क्यों है
कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि अगर ये नहीं भी होती तो क्या फर्क पड़ जाता। तो मूवी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लूपहोल्स है मूवी में। जैसा मैंने कहा, स्क्रिप्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइट स्क्रिप्टिंग। और ये जो आजकल जो वॉयलेंस दिखाने का जो कीड़ा सबके अंदर घुस गया है ना, कि मैं जितना ज्यादा वॉयलेंस दिखा दूं वो मूवी शायद उतनी अच्छी बन जाए। ये लगता है लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वॉयलेंस एक लेवल तक ही ऑडियंस पचा पाती है, और आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। विशाल भारद्वाज जैसे जो फिल्म मेकर हैं वो ट्रेंड को ब्रेक करते हैं। उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बेटर मूवी बनाएंगे और एक सेंसिबल मूवी बनाएंगे, लेकिन जो ये है ओ रोमियो, वो कहीं से भी विशाल भारद्वाज की मूवी तो लगती नहीं है। सॉन्ग्स हैं एक दो जो कि अच्छे हैं, और एक जो सॉफ्ट सॉन्ग है इश्क हो चला है या समथिंग, वो शाहिद कपूर बैकग्राउंड स्कोर में वो गाना है, वो काफी अच्छा आपको लगेगा। सोलफुल जो विशाल भारद्वाज के फिल्मों में म्यूजिक जो होता है कि एक हाईलाइट होता है, तो इसमें भी वो जो म्यूजिक है और वो जो खास करके सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल फिल्म देखिए 3 घंटे की है और उसमें आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। नाना पाटेकर भी हैं, लेकिन नाना पाटेकर बीइंग नाना पाटेकर उनका वैसा ही रोल है, और उनकी डेथ भी हो जाती है बहुत ही, जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में कहते हैं ना, सूखे सूखे मर गए। तो हमने सोचा था कि उनका भी कुछ दमदार एलिमेंट होगा उनके रोल में, लेकिन वो बहुत इजिली उनको सीन से हटा भी दिया जाता है, डेथ हो जाती है, और मजा नहीं आया। मतलब सिंपल कहें तो मजा नहीं आया। जो हम सोचते हैं ना कि विशाल भारद्वाज जैसे फिल्म मेकर, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप या दिवाकर बनर्जी की मूवी देखेंगे तो कुछ तो ढंग का होगा, लेकिन इसमें वो बात नहीं थी। और वही लग रहा है कि एकदम बिल्कुल अभी जो आजकल का जो फॉर्मूला है उसमें ये अपने आप को ट्रैप कर लिया है विशाल भारद्वाज ने। और वही एनिमल जैसा वो बहुत ज्यादा वॉयलेंस, और वॉयलेंस मतलब उल जुलूल जिसको कहते हैं ना, वैसा उल जुलूल सा वॉयलेंस है। तो अगर आप फैन है शाहिद कपूर के, तृप्ति डिमरी की वजह से आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तृप्ति डिमरी का अगर आप करियर देखोगे तो जिस तरीके से उनका करियर चलता आया है लैला मजनू के टाइम से और अभी तक, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, और इस मूवी में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अविनाश तिवारी जलाल के रोल में है, जो मेन विलन है इसका। लेकिन वही है जो एक जो 80s 90s की जो मूवी में जो एक होता है ना, लार्जर देन लाइफ, एकदम फिरोशियस, एकदम जो खूंखार विलन दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि अविनाश तिवारी में पता नहीं क्यों सूट भी नहीं कर रहा ये रोल। अविनाश तिवारी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और वो बेटर मूवी डिजर्व करते हैं। ये खास करके उस लेवल की मूवी नहीं है जिसमें हम अविनाश तिवारी को देखना चाहेंगे। और सबसे अजीब सी बात है कि जलाल का जो एंगल है वो पूरा का पूरा दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर उनको बना दिया गया है, कि वो एक गैंगस्टर है और गैंगस्टर जो आईएसआई से हाथ मिला लिया और मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। मतलब ऑडियंस को आप बेवकूफ मत समझिए, आप सीधे या तो दाऊद इब्राहिम ही नाम रख लीजिए। पता नहीं आप क्या करना चाह रहे हो। तो विशाल भारद्वाज से हम बेटर मूवी एक्सपेक्ट किए थे। ये मूवी उस लेवल की नहीं है, आपको देखना है, वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आप ये मत सोचना कि विशाल भारद्वाज की मूवी है तो कुछ तो ग्रेटनेस होगा इसमें, वैसा कुछ नहीं है। इसको अगर स्टार्स देने की बात होगी तो 5 में से मैं ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार दूंगा।